यहाँ पे एसटी रिजर्वेशन सीट की बात हो रही है। अगर आप परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में भूल जाइए कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आदिवासी बन पाएगा। ऐसा नहीं हुआ। अगर जनसंख्या के आधार पे होता है तो भूल जाइए कि कोई हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का बनेगा। तो अगर परिसीमन हम लोग बिकना नहीं चाहते हैं। छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, वहाँ भी आदिवासी की जनसंख्या ज़्यादा है, छत्तीसवासियों के लिए नहीं बन पा रही है। वहाँ कुछ भी होता है तो इनको दबा दिया जाता है। तो ये झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ हम लोग इतना खुल के बोल पा रहे हैं और हमारा दबदबा है। और यहाँ से जो स्टेज है, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का स्टेज नहीं है, ना ही उसके तहत हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ना ही कोई पार्टी का बैनर है। यहाँ जितने लोग भी उस दिन रहेंगे, चाहे आदिवासी समाज में सरना हो या ईसाई, सभी मिलकर एक साथ मिलकर ये महाजुटान आदिवासी रैली कर रहे हैं परिसीमन के ऊपर। और यहाँ पे जो बांटने की कोशिश कर रहा है उनको मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ पे एसटी रिजर्वेशन सीट की बात हो रही है। अगर आप परिसीमन की प्रक्रिया का विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में भूल जाइए कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री यहाँ पे आदिवासी बन पाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का रहे, वो बीजेपी का रहे, जेएमएम का रहे, कांग्रेस का रहे, आरजेडी का रहे, या फिर जेएलकेएम का रहे, या फिर आजसू का रहे। यहाँ आदिवासियत की बात होगी और वो मंच इसलिए ही है। आज परिसीमन आप जनसंख्या के तर्ज पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हालांकि होता है एसटी और एससी सीट पे भी परिसीमन जो है वो जनसंख्या के आधार पर ही होगी। लेकिन हम तो 80% जो मिनरल्स है, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, चाहे अभ्रक हो, जो भी मिनरल्स है वो हमारे ज़मीन पे था। 80% आदिवासियों के ज़मीन पे है। तो वो ट्राइबल लैंड को हमने भारत हित, देश हित में योगदान में दिया ताकि देश आगे बढ़े, है ना। और उसके बाद उस कारण हमारा पलायन हो गया। सबसे पहले विस्थापन कर दिया गया, हमें विस्थापन कर दिया गया। वो ट्राइबल लैंड छोड़ के, जहाँ मिनरल्स, उस लैंड को छोड़ के हम लोग कहीं और चल गए और वहाँ से फिर कमाने खाने के लिए लोग विस्थापन हो गए। तो इधर भी हमारा जनसंख्या घट गया, उधर भी हमारा जनसंख्या घट गया, हमारे लोग रहे नहीं। तो आप मतलब ये परिसीमन जनसंख्या के आधार पे करके मतलब क्या हम लोग को आदिवासियों का प्रतिनिधित्व को घटाना चाह रहे हैं क्या? हम लोग को सजा देना चाह रहे हैं क्या? और दूसरी बात, आप 5th शेड्यूल जो सीएनटी एक्ट में जो ज़मीन है, सीएनटी ज़मीन, यहाँ पे सभी आधा से अधिक लोग बसे हुए लोग तो सब सादा पट्टा वाले हैं। पहले सब सादा पट्टा वालों को भगाइए ना झारखंड से, उसके बाद यहाँ पे परिसीमन करवाइएगा। और सादा पट्टा पे लोग बस कैसे रहें? ये पावर तो हर साल ये रिपोर्ट जाना चाहिए चेक इन का राज्यपाल को। ये सेंट्रल राज्यपाल को ये देखना चाहिए ना कि कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, ये हर साल का। तो वो तो सीधा बोलते हैं कि आपने 28 सीट पे जिसको वोट दे के जिताया आप उनसे जाके बात कीजिए। तो वो उनका काम नहीं है ना, वो आपका काम है। सीएनटी ज़मीन पे कैसे सादा पट्टा इतना अधिकतर बढ़ रहा है? तो पहले आप इसको हटाइए सादा पट्टा वालों को, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप जनसंख्या के आधार पे करना है कीजिए, कैसे हम लोग की बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरी बात, आप आज तो बांट रहे हैं हम लोग को सरना ईसाई करके, हालांकि ये कार्ड ही फेंका जाता है ताकि आदिवासियों का अलगाव हो जाए सरना और ईसाई में। तो ऐसे कुछ लोगों को हम बोलना चाहेंगे, आपका डीएनए क्रिश्चियन से जरूर मिलेगा, क्योंकि आदिवासी सरना में भी उराव मुंडा हो टाइटल रहता है और क्रिश्चियन में भी आपको वही सेम टाइटल मिलेगा। तो आप ये चीज़ भूल जाइए कि वो हमसे अलग है, वो हमारे भाई ही हैं और वो आदिवासी ही हैं। आदिवासी से आप उसको नकार नहीं सकते। और ये सीट की लड़ाई, आज एसटी सीट की लड़ाई हम आदिवासियों के लिए ही है। तो उस दिन मिलजुल कर सभी सरना हो चाहे ईसाई एक ही प्लेटफॉर्म पर आइए और मिल के हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे, कैसे हमारा ट्राइबल सीट बढ़े। आज सरकार, जैसे शशि भाई ने बोला कि जंगल से बाघ भालू भी गायब हो जाते हैं तो सरकार उनको संरक्षण देती है। उसको सरकार चलाने के लिए पूरे भारत में कैसे बचाव करे उस पर योजना बनाती है। तो आदिवासी लोग क्या मतलब ये जानवर से भी गेल गुजरे हैं क्या, जो आप संरक्षण नहीं दे रहे हैं? और आने वाले दिन अगर एकजुटता नहीं हुआ, अगर जनसंख्या के आधार पे होता है तो भूल जाइए कि कोई हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का बनेगा। ये फिर वही लोग बनेंगे, ये रघुवर दास जैसे लोग, निशिकांत दुबे जैसे लोग, जो ये लोग तो झारखंड को चारागाह बना के रख दिए हैं जी। यहाँ का जितना मिनरल्स है सब उठा के डायरेक्ट अपने आका को देते हैं, दिल्ली भेजने का काम करते हैं डबल इंजन की सरकार पे। तो चाहते हैं कि आप लोगों की झारखंड का जो मिनरल्स है वो डायरेक्ट इन लोगों के हाथों चला जाए दिल्ली? हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने अलग राज्य के लिए यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने जान दिया है। और आप एमएमडीआर की बात कर रहे हैं, शेष हटा दिए आप। मतलब मेरा यहाँ से आप ले जाएंगे
सामान मिनरल्स, और आप सेस भी आप हटा दे रहे, पूरा कब्जेवारी आपका इस पे है। क्यों नजर है झारखंड में? क्योंकि यहाँ आपकी सरकार नहीं है। और आप यहाँ के सरकार को सेस नहीं दीजिएगा तो यहाँ सरकार मैया सामान बांटेगी कहाँ से देगी लोगों को? मैया सामान में भी देखिए अधिकतर लेने वाले लोग जो है सब सादा पट्टा में रहने वाले लोग हैं। एक घर में 5 लड़की है, मान लीजिए सबको 25-2500 मिला, 25-2500 कितना हो गया? 5 बहनों का, 4 बहनों का। और वही जो यहाँ के लोकल लोग हैं उसके कारण विधवा पेंशन सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसका 1000 है, विकलांग पेंशन नहीं मिल पा रहा है इसी चीज़ के कारण। तो उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। और सबसे पहले आप यहाँ शेष बिल भी नहीं दिए, अब वो भी हटा दे रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? मतलब सबका परेशानी आदिवासी ही झेले। आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करें, हमने उसको बहुत अच्छे से, हमारे समाज के आदिवासी लोगों ने उसको स्वीकारा, तो आप जनसंख्या इधर से भी हमारा जो है वो उसको हम लोग मेंटेन करके चल रहे, तो उसका भी सजा आप हमारा आदिवासी समाज प्रतिनिधित्व घटा के देना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं सभी पार्टी के आदिवासी नेताओं को बोलना चाहूँगी, अपना अपना सीट बचाना है तो आके लड़िए। इसके खिलाफ अगर नहीं लड़िएगा तो फिर समझिए गौन हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी बचाना है अपना सीट, हम लोग सबका ठिका लेके नहीं रखें कि हम लोग आज लड़ दे रहे हैं फिर मलाई खाइएगा आप लोग। यहाँ सबों को आने की आवश्यकता है, नहीं आइएगा तो फिर गुलामी करते रह जाइएगा जिसका करना है। आप समझ जाइए कि झारखंड को सब तरफ से लोग घेरे हुए हैं। इसलिए सभी पार्टी के ट्राइबल नेताओं को आके, अगर आप इस मंच से नहीं आना चाहते हैं लेकिन परिसीमन के प्रक्रिया के खिलाफ आप अलग मंच बना के इसका विरोध कीजिए कि जनसंख्या के आधार पर यहाँ परिसीमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही गौन हैं और उस गौन का सजा हमारा प्रतिनिधित्व घटा के नहीं दे सकते। आप जाइए आज रामगढ़ में, वहाँ आदिवासी का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आप चले जाइए हजारीबाग, वहाँ भी आदिवासी का जनसंख्या ज़्यादा है। चतरा चले जाइए, वहाँ भी आदिवासी का जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे रिजर्व सीट नहीं है, हमारा एसटी का सीट नहीं है। हमको दिक्कत पड़ रहा है, हम आदिवासी हैं, हम जाते हैं वहाँ के विधायक को बोलने के लिए, तो हमारी विधायक तो नहीं है जो हमारी बात सुनेगी। तो इस प्रकार से आप बनाइए ना। आप जाके रामगढ़ में जाके हाल देखिए, जहाँ पे ट्राइबल सीट है वहाँ पे चलो ठीक है, लोगों का कामकाज हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ट्राइबल सीट नहीं और ट्राइबल की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ आप जाके देखिए आज भी स्थिति हमारे लोगों की क्या है, बद से बदतर है। तो अगर परिसीमन हम लोग बिकना नहीं चाहते हैं, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश, वहाँ भी आदिवासी की जनसंख्या ज़्यादा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आसाम में, लेकिन हम लोग वहाँ के आदिवासी के जैसा बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हम लोग एकदम बढ़ चढ़ के परिसीमन के प्रक्रिया का विरोध करेंगे। आपको अगर यहाँ सीट बढ़ाना है जनरल एसटी, जनरल ओबीसी का 50%, तो आपको एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी का भी 50% सीट आपको बढ़ाना होगा। अगर उनका बढ़ता है तो हमारा ही 50% बढ़े। आप तो मतलब चालाकी कर रहे हो। मान लीजिए उधर सीट 50% बढ़ा दिए, हमारा जनसंख्या नहीं है, हमारा सीट नहीं बढ़ा, तब तो कल विधायक बनने के लिए आपको जैसे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे वहाँ यहाँ भी झारखंड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ जरूर आदिवासी लोग मतलब बने होंगे मुख्यमंत्री, बट वहाँ कोई भी नीति नियमावली आदिवासियों के लिए नहीं बन पा रही है। वहाँ कुछ भी होता है तो इनको दबा दिया जाता है। तो ये झारखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ हम लोग इतना खुल के बोल पा रहे और हमारा दबदबा है, और यहाँ से जो उलगुलान होता है ये दिल्ली तक जाता है। तो ये परिसीमन के तर्ज पे आप सोचेंगे यहाँ लोगों को गुमराह कर दे और एक आदिवासियों पे कार्ड फेंके सरना और ईसाई का, तो वो होने नहीं जा रहा है। सब यहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए ये जो आप लोग गेम देते हैं ना, आपस में लड़वा दो, इन लोगों को अलग कर दो, तो ये सब काम नहीं चलेगा। उस दिन पूरे झारखंड से सभी आदिवासी भाई बहनों को एकदम मिलजुल कर एक साथ एकजुट होने की आवश्यकता है। किसी का बात मत सुनिए। आदिवासी मतलब आदिवासी, आदिवासी मानने वाले हर एक धर्म है, गोंड है, भील है, मुंडा है, और सब अलग अलग धर्म मानता है, लेकिन उससे पहले आप एक आदिवासी हैं और आदिवासी सीट बचाना है आपको, तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए 30 तारीख को आना है, 30 अगस्त को मोराबादी मैदान में। और यहाँ कार्यक्रम होने के बाद हम इसको पूरे जिला लेवल में ये कार्यक्रम